इंडिया आज के टाइम में एक बहुत बड़ी क्राइसिस से डील कर रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। क्यों नहीं जा रहे हैं? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। पर एक्चुअली में होता क्या है, बेसिक में समझाऊं तो एक ऐसा इंसान जो नौकरी तो करना चाह रहा है पर उसको कोई जॉब मिल नहीं रही, और वो काम तो कर सकता है पर उसको कोई जॉब मिल नहीं रही, बोले तो नौकरी नहीं मिल रही। एग्जाम्पल से समझाऊं तो हर साल लाखों में करोड़ों में इंश्योरेंस निकलते हैं पर कुछ 100 लोगों को ही नौकरी मिलती है। रीजंस तो बहुत सारे हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेरोजगारी इंडिया में कैंसर की तरह फैल रही है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ना कोई गवर्नमेंट ना कोई खुद बेरोजगार इंसान। इतनी ज्यादा बेरोजगारी भर चुकी है इंडिया में क्योंकि चुटकी बजा कर बंद नहीं कर सकता इसको। और अगर आपको लग रहा है कि बेरोजगार सिर्फ इंजीनियरिंग में है तो ऐसा नहीं है, मेडिकल फील्ड में भी बेरोजगार है। एमबीबीएस की आज की डेट में कोई औकात नहीं रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो दिन दूर नहीं जब एमबीबीएस डॉक्टर्स भी बेरोजगार हो जाएंगे। एक और आर्टिकल कहता है कि 2500 डॉक्टर्स ने वीएमएमसी में जूनियर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, और आगे यही आर्टिकल कहता है कि बीए बीटेक के बाद एमबीबीएस स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलेगी। ये तो चलो रही आर्टिकल्स की बात। मेरी फैमिली में 2 जने हैं जिन्होंने एमबीबीएस की है। एक ने तो कंप्लीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की है नीट क्लियर करके, और दूसरे ने सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की है जो नीट के कट ऑफ के आसपास क्लियर करने पर मिलता है, और अभी दोनों पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर जब दोनों ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो 30,000 से ऊपर की सैलरी को नहीं दे रहा था। ये उन पेरेंट्स के लिए रियलिटी है जो कहते हैं कि बेटा एमबीबीएस कर लो फिर लाइफ सेट है। और ये बुरे हाल सिर्फ इस प्रोफेशन में नहीं है, हर प्रोफेशन में है। कोई सी भी डिग्री पिक कर लो, कोई सा भी कॉलेज पे कर लो, सबके एक ही हाल है। पर इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन सब के पीछे 3 जने रिस्पॉन्सिबल है, हम, हमारे पेरेंट्स और हमारी गवर्नमेंट। आई डोंट नो सोसाइटी को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, ये डिसीजन आपका है। पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये तो सबको पता है और सबने फेस किया है। फिर भी मैं बता दूं कि पेरेंट्स आज जो डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे के लिए कौन सा प्रोफेशन सही रहेगा और कौन सा नहीं, और क्या करना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। खुद से सोच कर देखो, नीट यूजी का एग्जाम, अकेले नीट यूजी, उसको हर साल 25 लाख से ज़्यादा बच्चे देते हैं। सोच कर देखो, ये सारे के सारे 25 लाख अपनी मर्जी से पेपर दे रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो बच्चे के लिए सही कर रहे हैं, पर आप बच्चे को बिना पढ़ के, उसकी मर्जी बिना जाने, सोसाइटी को देखकर, एक पेरेंट ईगो रख के उसे अपने से दूर कोटा सीकर जैसी जगह पर भेज देते हो। और जब आपको अपनी गलती रियलाइज होती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि उसके पोटेंशियल ईयर्स के कुछ साल तो आपने वेस्ट कर दिए जिसे वो अच्छे से यूज कर सकता था। मैं ये नहीं कह रही कि सब बच्चे नीट जे जैसे पेपर्स नहीं देना चाहते, पर वो परसेंटेज बहुत कम है और फिर वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एक बच्चा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसके 11th में स्पोर्ट्स छुड़वा के पढ़ने को बोल देते हैं। इसमें कोई जॉब नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर वाली बात नहीं है, खाने का कोई रोटी नहीं देगा। और उनकी ये बातें सारी सही भी है क्योंकि करप्शन ही कितना है, और अब तो नेपोटिज्म भी आ गया। पर अगर हम सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बैकग्राउंड को देखें तो वो भी करोड़ों में छाप रहे हैं। नीरज चोपड़ा को तो सभी जानते हैं जो जेवलिन थ्रो से फेमस हुए हैं। उन्होंने सब सिस्टम को ब्रेक डाउन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। प्लस आपको स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, 99% इंडियंस का ड्रीम है। जैसे अभी रिंकू शर्मा को यूपी में एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट मिली है, और वो भी 9 पास होकर। और यहाँ लोगों के पास 2-2 डिग्रियां होकर जॉब नहीं है और इनके पास गवर्नमेंट जॉब है। पॉइंट ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को सब बेस्ट ही मिले। और इसी माइंडसेट के कारण बच्चे को क्या मिला? बेरोजगारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिग्रेट। और दूसरा रीजन है बेरोजगारी का हम खुद। जिस एज में हमें लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, उस एज में तो हम हंसी मजाक कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ में हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, एक ही तो लाइफ है। लेकिन अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस चाहिए तो फिर आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक पर्सन है ए, वो शुरू से मेहनत कर रहा है। उसके पेरेंट्स ने उसको फ्रीडम दी है लाइफ की रियलिटीज को एक्सप्लोर करने की, और उसने सोचा कि वो यूट्यूबर बन सकता है। तो वो टाइम लगा के सोचेगा कि वो क्या कंटेंट डिलीवर कर सकता है। उसने एडिटिंग सीखी, सॉफ्टवेयरिंग सीखी, मेहनत तो वो कर ही है, कंसिस्टेंट भी है। और दूसरी तरफ एक पर्सन है बी, उसको पता नहीं कि वो क्या बनेगा बड़े होके, कि वो बस जल्दी से पैसे कमाना चाहता है। आसपास के लोगों को देख लिया कि वो ये बनना चाहता है, तो उसको भी लगता है कि वो ये कर सकता है, और वो उस फील्ड में चला गया। लेकिन उसका मन नहीं लगा और उसने छोड़ दिया, और अब वो बस टीयर 2 या टीयर 3 जैसे नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ रहा है। और अब वो क्या करे और कैसे करे? तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा इंसान सक्सेसफुल होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा 18 से 21 साल की उम्र के बीच में, ए या बी?
और इतिहास गवाह है कि बी टाइप के बच्चे खुद को नहीं बल्कि आसपास के लोगों को कोसते हैं। जब उनको खुद को रियलाइज़ होता है तब तक बहुत ज़्यादा दिन जा चुके होते हैं। और अगर आपको किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में सर्च करोगे तो उन्होंने 10-15 साल या फिर कह लो टीनेज में ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया था। जैसे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट का भी दर्जा दे रखा है। वो 16 साल के थे जब उन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था। वो सिर्फ 7 या 8 साल के थे जब उन्होंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया था। AJP अब्दुल कलाम, उन्हें तो हम सब जानते हैं। वो सिर्फ 24 साल के थे जब उन्होंने एरोस्पेस फील्ड में एंट्री ली थी। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आप कोई कमेंट सेशन में ये बोले कि मैं एक बंदे को जानता था या एक जानता हूँ जिसने एक फील्ड में 1-2 साल ही दिया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो मैं उसे बता दूं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। पर आप ये चीज़ नहीं देखते कि ऐसे लोग ना ये एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना जानते हैं और ऐसे लोगों में इनबिल्ट हैबिट होती है इन सब चीज़ों की। और फिर ऐसे लोग अगर अपना करियर भी स्विच करते तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। फिर उनका सक्सेसफुल होने का रेट ज़्यादा ही होगा ना। आई अंडरस्टैंड कि मिडिल क्लास इंसान की एक्सप्लोर करने की थिंकिंग डिफरेंट होती है। बस पढ़ो या इन सब सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर लो, यही करना है और यही काफ़ी है। तो इन वीडियो को ना उनके साथ भी शेयर करना ताकि वो भी समझे कि एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है। अमीर इंसान अपने बच्चे को शुरू से ही ट्रेन करता है, लाइफ की रियलिटीज़ को दिखाता है ताकि वही बच्चा आगे जाके अपने बिजनेस को सीरियसली ले। गुजराती मारवाड़ी अपने बच्चों को 15 साल की एज में शॉप्स पर बिठा देते हैं ताकि वो बिजनेस सीखे। और कुछ अमीर लोग अपने बच्चों को शहर या फिर दूसरे शहर या कंट्री में भेज देते हैं ताकि वो लाइफ को और एक्सप्लोर करे, अपने आप को और जान पहचान सके। गरीब इंसान जिसके पास मेहनत है और एक भूख है कि वो अमीर बनना चाहता है, तो फिर वो मेहनत करेगा, स्कूल जाएगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करेगा और फिर खुद के लिए टाइम निकाल के पढ़ेगा भी। एक्सप्लोर सिर्फ स्टडीज़ में नहीं होता, बाहर की दुनिया को जाना पहचाना भी एक एक्सप्लोर करने का ही पार्ट होता है। और ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है, बस देखने की बात होती है। और मिडिल क्लास इंसान जो दोनों क्लास के बीच में फंसा हुआ है, प्रॉब्लम उनकी नहीं है कि वो हमें इतना पैम्पर करते हैं कि वो हमें रफ और टफ नहीं बना पाए। प्रॉब्लम ये है कि हम बन नहीं पा रहे। लास्ट है सोसाइटी, मतलब आसपास के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, पेरेंट्स के दोस्त, ये सब लोग ना एडवाइस बहुत अच्छे देते हैं कि बेटा ये कर लो, ये मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा। और तुम उनकी बात मान भी गए अपना ट्रू पोटेंशियल समझे बिना, और वो तो एडवाइस देकर चले गए, लेकिन तुम लोग सफ़र करोगे। सपोज कर लो कि उनकी बात मान के तुमने इंजीनियरिंग कर ली कि बहुत स्कोप है, कर लो इंजीनियरिंग, और फिर इंजीनियरिंग खत्म हो भी गई और तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तो तुम किसको ब्लेम करोगे? उन अंकल को जिन्होंने तुम्हें एडवाइस दी थी। और अगर बोलोगे भी तो वो यही बोलेंगे, बेटा हर किसी को नौकरी थोड़ी मिल जाती है, कितने लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इससे बढ़िया तो खुद का कुछ कर लेते। टाइम और पैसा दोनों वेस्ट और हाथ में कुछ आया भी नहीं। खैर, फैमिली रिलेशन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आखिर तुम लोग भी तो समझदार ही हो। पर मेन क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें? सिंपल, देर आए दुरुस्त आए। एक बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है, कोई चीज़ इतनी भी नहीं बिगड़ती कि उसे सुधारा ना जा सके। इन शॉर्ट, अपने आप को जानो, समझो और फिर टाइम देकर सही डायरेक्शन में मेहनत करो और किसी और के बोले में मत चलो। हो सकता है कि अभी नहीं तो लेट सही, पर सक्सेस तो मिलेगी। और प्लीज़ अपनी रियलिटीज़ को समझ के कुछ डिसीजन लेना। अगर अभी तक कुछ नहीं बन पाए ना, तो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप समझ गए होंगे।